मैं मनीष कुमार शुक्ला इस यूट्यूब पर स्वागत करता हूँ। जिस तरह देखा जा रहा है कि जो दवाई की दुकानें होती है वहाँ होलसेल की जो दुकान होती है थोक विक्रेता की जो दुकानें होती है वहाँ पे 6% से 10% तक आम जनता के लिए छूट दिया जाता है, किंतु वही गांव के छोटे जो दुकानदार हैं जो समय जो दवाई लेते हैं उस पर कोई छूट नहीं दिया जाता है, उसे छूट देना चाहिए। वही दवाई जब लेने जाते हैं उनके पास तो वह प्रिंट बेचते हैं जिस पे किसी तरह का कोई कमी नहीं बेच किया जाता है, जिससे कि आम जनता से लेकर गरीब आदमी को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और जब कहते हैं कि भाई कुछ छूट को देकर दवाई दिया जाए जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो, और तो क्या बोलता है, लेना लीजिए ना जाइए। जब नियम कानून एक समान है, इधर जब बड़े होलसेल वाले दुकान से छूट दे सकते हैं 8%, तो आप 2 से 4% क्यों नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं दवाई कंपनी और होलसेलर और रिटेलर जो भी है उन सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, दवाई कंपनी और दवाई की मेन इंचार्ज से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा नियम सख्त बनाया जाए जो होलसेल के सिवा कोई भी छोटे बड़े दुकान से उसे जो 8% होलसेल वाला छूट देता है, जो 4% छूट देना चाहिए। यदि वह नियम का पालन नहीं करता है तो उसे लाइसेंस रद्द करके उसकी दुकान को सीज कर दिया जाए। ऐसा सख्त नियम होना चाहिए जिससे आम जनता को किसी तरह का दुविधा ना हो, और कोई भी आम पब्लिक से व्यवहारिक दवाई की दुकान या कोई डॉक्टर होलसेल दुकान वाले जो भी है व्यवहारिक से बात कर सकते हैं। बहुत कुछ है कि तमीज़ भी नहीं है कि किस तरह से बात व्यवहार किया जाए। दवाई लेना तो लीजिए ना जाइए। जब नियम कानून सख्ती होगा तो वह नियम के अंतर्गत बेचेगा और छूट देगा। यदि नियम के अंतर्गत नहीं बेचेगा तो दुकान सीज होगा और आजीवन बंद रहेगा उसको। ऐसा नियम होना चाहिए। इस भाई बंधु को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और इस और दवाई कंपनी और दवाई की जो मुख्यमंत्री जो है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि आम जनता गरीब व्यक्ति को इस तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। और कम से कम कीमत में प्रिंटेड से डिस्काउंट कीमत में दवाई को उपलब्ध होना चाहिए। जो भाई बंधु को छोटे वीडियो अच्छा लगेगा वो लाइव सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।